तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ गए हैं देश दुनिया के सभी ताज़ा मुख्य समाचार सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में अपने लिए सियासी ज़मीन तलाशने में जुटी भाजपा के लिए आंतरिक कलह चिंता का सबब बन चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव में बंगाल की 42 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य बना चुकी भाजपा का प्रदेश नेतृत्व भी इससे परेशान है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने इसको लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि बीते एक साल में भाजपा के अंदर आंतरिक मतभेद तेजी से उभरे हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा को लगा तगड़ा झटका, 4 बार के विधायक ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 4 लिस्ट जारी कर 136 उम्मीदवारों को चुनावी समर में उतारा है। कांग्रेस ने भी रविवार को 144 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया है। सूबे में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के चंबल क्षेत्र में भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि 4 बार के भाजपा विधायक रहे रसाल सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। राजस्थान में कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत पूर्वी राजस्थान के 12 जिले से करेगी। पूर्वी राजस्थान में 13 जिलों की 83 विधानसभा सीटें आती हैं। इस इलाके में पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में जुट गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्र समिति का घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में दलित बंधु और केसीआर बीमा सहित पार्टी की प्रमुख कल्याण योजनाओं को जारी रखने का वादा किया गया है। आपको बता दें कि दलित बंधु के तहत तेलंगाना में प्रत्येक दलित परिवार को व्यवसाय शुरू करने या कृषि में निवेश करने के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान मिलेगा। इसके अलावा पार्टी ने सभी पात्र परिवारों को 400 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का भी वादा किया है। इजराइल हमास युद्ध के बीच जारी भारत का ऑपरेशन अजय 918 भारतीयों की हुई घर वापसी। जी आपको बता दें कि तेल अवीव से कुल 471 भारतीयों को लेकर 2 विमान रविवार सुबह राष्ट्रीय राजधानी पहुंची। इनमें से एक उड़ान एयर इंडिया और दूसरी उड़ान स्पाइस जेट की थी। ऑपरेशन अजय के तहत कुल 4 उड़ानें संचालित की गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत की बधाई देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया। पूरा देश खुशी से झूम उठा और जीत का जश्न मनाया, लेकिन मोहब्बत की दुकान से एक शब्द भी नहीं निकला है। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया है कि वे गाजा के लोगों के साथ एकजुटता दिखाएं और इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध के बीच उन्हें मदद प्रदान करें। आपको बता दें कि इस युद्ध में हज़ारों लोग मारे गए और घायल हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मैं फ़िलिस्तीन के साथ खड़ा हूं और खड़ा रहूंगा। गाज़ा के उन बहादुर जवानों को मैं दिल से सलाम करता हूं जो आज भी लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इजराइल के राष्ट्रपति की आलोचना करते हुए कहा कि नेतन्याहू एक शैतान, अत्याचारी और युद्ध अपराधी है। JDU के प्रवक्ता नीरज कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर सवाल उठाया तो बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि मुद्दा विहीन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पिछड़ी जाति और उनके माता पिता की गरीबी का मजाक उड़ा रहा है। उनमें सरकार के कल्याणकारी फैसलों पर बात करने की हिम्मत नहीं है। इजराइल और हमास के बीच बीते शनिवार से भीषण जंग जारी है। भारत ने हमास आतंकी संगठन के हमले की निंदा की है और इजराइल को अपना समर्थन दिया है। देश के कोने कोने से इजराइल को मिल रहे समर्थन पर इजराइल के भारत में राजदूत नाओर गिलोन ने भारतीय नेतृत्व और लोगों का आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग में अब तक दोनों पक्षों के 2800 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली के शराब घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की न्यायिक हिरासत राउस एवेन्यू कोर्ट ने 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अब वो 27 अक्टूबर तक कस्टडी में ही रहेंगे। सुनवाई खत्म होते ही संजय सिंह जैसे ही कोर्ट से बाहर आए, उन्होंने मीडिया से कहा है कि मोदी जी इंडिया के नहीं बल्कि अडानी के प्रधानमंत्री हैं। अडानी के घोटालों की जांच कब होगी? हालांकि इससे पहले 10 अक्टूबर को हुई सुनवाई के दौरान भी कोर्ट ने संजय सिंह से मीडिया से बातचीत न करने की नसीहत दी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस याचिका में यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियां अधिनियम के तहत उन्हें दोषी ठहराने और सज़ा देने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।
मामले में अंसारी को 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। बिहार में डेंगू का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। राज्य में शुक्रवार को डेंगू मरीजों का आंकड़ा 10,000 के पार कर गया है। बीते 24 घंटे में 303 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल डेंगू मरीजों की संख्या 10,205 हो गई है। केवल अक्टूबर महीने में 3,470 मरीज मिले हैं। आपको बता दें कि डेंगू का कहर फिलहाल राजधानी पटना में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जन स्वराज पद यात्रा पर निकले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी चुनौती दी है। कहा है कि उनमें अगर दम है तो ये बात खुलकर कह दें कि लालू यादव, तेजस्वी यादव और उनके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं हैं। उनका किसी भी प्रकार के भ्रष्ट काम से कोई लेना देना नहीं है और सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध के लिए उन्हें परेशान किया जा रहा है। लेकिन वे ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे, जबकि इसके लिए उन्हें सीबीआई या ईडी का भी डर नहीं है। ईडी के समन पर हाई कोर्ट से मिला झटका, दोबारा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हेमंत सोरेन। बीजेपी ने सीएम पर बोला हमला। जी हां, आपको बता दें कि ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर हाई कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलने के बाद मुख्यमंत्री का रुख पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। इसके साथ ही ईडी की आगे की कार्रवाई को लेकर भी चर्चा की जा रही है। राज्य में सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। विरोधी दल भाजपा ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कितने भी दरवाजे खटखटा ले, अंत उनकी ईडी के दरवाजे पर जाना ही पड़ेगा। आज के बीच जारी युद्ध के बीच भारत में भी इससे जुड़ी नारेबाजी होने लगी है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के बडगाम में इजराइल और अमेरिका विरोधी नारे लगे हैं। ये नारेबाजी जुमे की नमाज के बाद हुई है। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए थे। लोगों ने अपने हाथों में तख्तियां भी उठा रखी थी, जिन पर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारों के अलावा धार्मिक नारे भी लिखे हुए थे। महाराष्ट्र के सबसे बड़े सियासी उलटफेर पर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने स्पीकर से शिवसेना के विधायकों की अयोग्यता पर अगले विधानसभा चुनाव से पहले फैसला करने के लिए कहा है। साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा है कि अगर स्पीकर इस मामले में निर्णय नहीं लेने में फेल होते हैं तो वो खुद फैसला सुनाएगी। अब इस मामले पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। बिहार में जातीय सर्वे कराकर उसके आंकड़े सामने रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ओबीसी आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ओबीसी समाज की आबादी यदि 60% से भी ज़्यादा है तो उन्हें उसके अनुपात में ही आरक्षण मिलना चाहिए। यही नहीं, इस मसले को वो लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखना चाहते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर कांग्रेस के स्टैंड पर निशाना साधा है। साथ ही देश की सबसे पुरानी पार्टी की तुलना पाकिस्तान से की है। आपको बता दें कि जोरहाट में पत्रकारों से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को हमास के आतंकवादी हमलों की निंदा करनी चाहिए थी और फिर फ़लस्तीन के बारे में बोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि लेकिन अपने प्रस्ताव में उन्हें पाकिस्तान की तरह केवल फ़लस्तीन के बारे में बात की है।